हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 30 शेड्यूल टू बी डन ऑन 25 जनवरी 2021 फॉर क्लास 8th बेस्ड ऑन द चैप्टर दिस इज जॉडीज फोन। और बेटा ये आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। आप सोचेंगे कि बार बार दिस इज जॉडीज फोन की बार बार हमारे पास आ रही है वर्कशीट, तो देखिए ये लास्ट पार्ट है जिसमें सबसे पहले कितना इंटरेस्टिंग आपको दिया गया है जो आप पहले से जानते भी हैं। राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स एंड देयर बेबीज फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आपको इन एनिमल्स के नेम लिखने हैं, ये सारे एनिमल्स हैं और उनके नीचे उनके बेबीज दिए गए हैं। देखिए आप पिक्चर से भी पहचान पा रहे हैं। तो ऊपर एनिमल्स हैं उनका नेम लिखने हैं और नीचे उनके बेबी का नाम लिखना है जो कि आपको यहाँ पर दिया भी गया है नीचे। तो देखिए सबसे पहले आपका है ये डंकी, DONKEY डंकी, और डंकी का जो बेबी है उसको क्या कहा जाता है, फॉल। देन आपका बेटा ये है डॉग, तो डॉग के बेबी को आप कहते हैं वेरी गुड, पपी, PUPPY पपी। आपकी सारी स्पेलिंग्स नीचे भी दी गई हैं जो आपको क्लियर ना आप देख सकते हैं यहाँ से। देन है पिग, पिग नंबर 3 पे पिग, और पिग का बेबी जो होता है उसको क्या कहते हैं, पिगलेट, ये आपका दिया गया है। देन शीप, तो शीप भेड़, भेड़ का जो बच्चा है जो बेबी है उसको क्या कहा जाता है बेटा, लैम्ब। तो ये सारी यहाँ पर आपको स्पेलिंग्स दी गई हैं, शीप का, लैम्ब। अच्छे से इसको याद करेंगे बेटा, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। जनरली कई बार हम लोग कंफ्यूज होके मिक्स भी कर देते हैं, तो आप अच्छे से याद करिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, अपने छोटे भाई बहन को भी दिखाइए। साथ साथ आप जितना डिस्कस करेंगे एक दूसरे से, जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। और स्पेलिंग्स का ध्यान ज़रूर रखिएगा और याद रखिएगा स्पेलिंग्स भी। अब देखिए पार्ट बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। अब यहाँ पर क्या था, जॉडी लेकर आ चुका है फ़ोन को। जब वो घर में लाता है तो जॉडी अपने पापा को दिखाना चाहता है, जब फॉलो कर रहा था फ़ोन उसको, तो जॉडी कॉल्ड पा लुक, पापा देखो। तो पेनी, पेनी कौन है, जॉडीज फादर। पेनी टर्न्ड हिज हेड, उन्होंने एकदम से अपना सिर घुमाया। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उनके पास में साइड में खड़ा था। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और उसने अपने फ़ोन को बहुत अच्छे से जकड़ के पकड़ा हुआ था। It seemed to Penny that the boy's eyes were bright as the fawn. और पेनी को क्या दिख रहा था कि जो बॉय की, जो लड़के की, जो जॉडी की आईज है वो वैसे ब्राइट, वैसे चमक रही हैं जैसे कि फॉन की आईज चमक रही हैं। He said, I am glad you found him. वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपको ये मिल गया, तुम इसे ढूंढ सके, तुम्हें मिल गया। जॉडी देन वेंट टू द किचन, जॉडी तब उसके बाद कहाँ गया, किचन गया। द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम, वो लड़खड़ाता हुआ फॉन भी पीछे पीछे जॉडी के चला गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। अब क्या था, सुबह का जो दूध था, उसका जो बर्तन था वहाँ रखा था, सुबह का दूध था उसमें। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, उस पर मलाई आ चुकी थी। ही स्कीम्ड द क्रीम इनटू अ जग, उसने मलाई को उतारा और एक जग में रख दिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड, उसने क्या किया, उसने दूध डाला किसमें, एक छोटे बर्तन में, बाउल में। ही हेल्ड इट आउट ऑफ टू द फॉन, उसने उसको फॉन के पास रखा, उसको दिया। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, उसने उसको खिसका दिया, वहाँ से धक्का दे दिया एकदम से, और उसको स्मेल करके, स्मेलिंग द मिल्क, और उसको फिर वो सूंघने लगा, सूंघ रहा था। ही सेव्ड इट प्रीकेरियसली, तो अब जो ही कौन है, जॉडी, जहाँ पर भी ही आ रहा है वो जॉडी के लिए बेटा, इट आ रहा है वो फ़ोन ने जो किया उसके लिए आ रहा है। आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से। तो ही सेव, जॉडी ने उसको बड़े ध्यान से उसे संभाला, बचाया केयर के साथ, फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। अब उसने जब उसको हटाया था वहाँ से फ़ोन ने, तो जॉडी ने उसको संभाला कि वो बर्तन गिरे नहीं, उस दूध को फ्लोर पे गिरने से बचाया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोड, और वो जो है बेटा उस दूध से कुछ नहीं कर सकता था, फ़ोन जो था जो उस दूध बाउल में था। देन अब उसने क्या सोचा जॉडी ने, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थर्स्ड हिम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ। अब जॉडी ने अपनी फिंगर्स को डिप किया मिल्क में, और अपनी जो फिंगर्स थी उन्हें फ़ोन के गीले सॉफ्ट मुलायम मुंह में रख दिया। और फ़ोन ने एकदम क्या किया, इट, यहाँ आ गया फ़ोन, इट है तो फ़ोन, इट सक ग्रीडली, उसने लालच से उसको सक किया, क्योंकि अभी बेबी है, वो छोटा है तो वो सक कर सकता है। उसने जैसे ही उसको उसे चूसा, उसे सक किया। व्हेन ही विड्रू देम, और जैसे ही उसने बाहर निकाला, जॉडी अपना हाथ बाहर निकालता था जब वो सक कर चुका है, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम,
तो क्या होता था, वो बहुत आवाज़ें निकाल रहा था, वो एकदम से परेशान हो जाता था, वो चाहता है वापस उसको, क्योंकि उसको भूख लग रही है, ही वॉज हंग्री, इट वॉज हंग्री। तो ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, अब फिर से जॉडी ने अपनी फिंगर्स को फिर से डिप किया, एंड एज द फॉन सक्ड ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क। जैसे ही वो सक कर लेता था फॉन उसके फिंगर से मिल्क को, वो फिर से वो फिंगर्स अपनी दूध के बाउल में डालता था, फिर उसको पिला रहा था। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड। अब फॉन ने क्या था, उसने फूंक भी मारी, उसने सक किया, उसने स्नॉट किया। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूव्स इम्पेशेंटली। अब क्या था, वो अपने पैरों को, जो उसके खुर हैं, जो उसके पैर पैर है, उन्हें बस इम्पेशेंटली ऊपर नीचे मार रहा था। जैसे ही क्या होता था, जैसे ही वो फिंगर्स निकाल लेता था। तो एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट। तो जैसे जैसे पान उसको फील हो रहा था जॉडी को कि दूध ख़त्म हो रहा है, उसके तली में पहुंच रहा है बर्तन के, उसकी उंगलियां, वैसे ही साथ साथ फॉन जो था वो संतुष्ट, कंटेंट क्या है यहाँ पे, कंटेंट है संतुष्ट हो गया था। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली। अब जो उसने अपनी आंखें थी वो बंद कर ली थी, जैसे कि अब उसे नींद आ रही है, वो थक गया था। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। ये बहुत ही एक अलग एहसास था, बहुत अच्छा एहसास था, जो जब जॉडी उसकी जो टंग है उसको अपने हाथ पर फील कर पा रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। जो फोन की टेल है वो आगे पीछे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ swirl ऑफ फॉर्म एंड गर्गलिंग। जो लास्ट तक मिल्क था जो उस बर्तन में, जो गॉड में उसने लिया था बाउल में, वो लास्ट तक जो उसकी झाग के फॉर्म में था, फॉर्म और गटकने की आवाज़ के साथ, वो टोटली मिल्क जो था वो फिनिश हो गया। देखिए, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं बेटा, ये ऊपर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे आपको कंप्लीट करने हैं। इट सीम्स टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज, तो एज ब्राइट एज फॉन। पेनी को क्या लगा था कि जो जॉडी की आइज हैं वो उतनी ब्राइट हैं, वैसी चमक रही हैं जैसे कि फॉन की आइज चमक रही हैं। जॉडी पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल, तो जॉडी ने किस में पोर किया था मिल्क, स्मॉल गॉड में, एक बर्तन, एक बाउल में, छोटे। जॉडी सेव द मिल्क प्रीकेयरसली फ्रॉम, जॉडी ने बचाया दूध को, बहुत ध्यान से संभाला। फ्रॉम क्या होने से, स्पिलिंग, फ्रॉम स्पिलिंग ऑन द फ्लोर, फैलने से बचाया था कि फ्लोर पे गिरा नहीं। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ मिल्क, जैसे जैसे उसे जब लगा कि अब तो बस दूध खत्म होने वाला है, तो क्या था, द फॉन वॉज कंटेंट। ये देखिए, द फॉन वॉज कंटेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द फॉन संतुष्ट हो चुका था जो फॉन था। तो ये आपका यहाँ पर आप ऊपर से भी देख सकते हैं बेटा, कोई स्पेलिंग अगर आपको क्लियर नहीं है तो देखिए, सबसे पहले लाइन में यहाँ पर है, आपको ढूंढना भी बता देती हूँ। पहला जो फिल इन द ब्लैंक है आपको ऊपर ही यहाँ पर मिलेगा, देखिए, बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स। तो यहाँ पर आपका पहला आंसर हो गया। देन आपका जो क्वेश्चन है, जॉडी पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल, तो जॉडी ने पोर किया मिल्क इनटू, आप उसको उसके वर्ड्स, उसके जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं उससे भी देख सकते हैं। पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड, ये आपका सेकंड हो गया इसका पार्ट, यहाँ पे ये फर्स्ट था। देन आपका थर्ड देखिए, जॉडी सेव्ड द मिल्क प्रीकेसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द, तो यहाँ देखिए उसने बचाया उसको गिरने से, तो सेव्ड फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, तो ये थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको गिरने से बचाया था फ्लोर पर, ज़मीन पर। एज लॉन्ग एज, अब एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, जब तक उसको लगा कि उसकी फिंगर जो है तली पर पहुंच गई हैं, तो क्या था, जब तक तली पर पहुंची तब तक द फॉन वॉज कंटेंट, तो यहाँ पे आ गया वो, द फॉन वॉज कंटेंट, मतलब संतुष्ट हो चुका था। हु सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, किसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें वह मिल गया, तो जॉडीज फादर, जॉडी के जो फादर है, जॉडीज फादर, और जॉडी के फादर, या फिर आप लिख सकते हैं पेनी, जॉडीज फादर पेनी, जो उसके पापा हैं, उन्होंने ये कहा था ऐसा कि मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये मिल गया। वाई डिड फॉन स्टैम्प इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली, तो यहाँ पर आएगा द फॉन स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स, यानी कि खुर, जो उसके पैर जो है उनको इम्पेशेंटली, यहाँ से आ जाएगा द फॉन स्टैम्प्ड, आपका स्टैम्प की जगह क्या आ जाएगा, स्टैम्प्ड।
इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली बिकॉज इट वॉज हंग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिकॉज इट वॉज, वो भूखा था, हंग्री, हंग्री मतलब भूखा, HUN, यहाँ देखिए, इट वॉज, यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज इट वॉज हंग्री, HUNGRY, हंग्री मतलब भूखा, क्योंकि वो बहुत भूखा था तो इसलिए वो अपने जो पैर था वो इम्पेशेंटली, उसके अंदर पेशेंस नहीं थी, वो अधीर हो चुका था, उसको अब धैर्य नहीं था उसके अंदर, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। तो अब आपको आई होप सब समझ आ गया होगा, आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो बेटा पूरा चैप्टर एक बार फिर से पूरा एक बार रीड कर लीजिएगा, सारी वर्कशीट इससे रिलेटेड आपकी जो है उन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अभी आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी वर्कशीट पर बेस्ड ही होंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप लर्निंग एंड इन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी एंड बी इन टच पे रहिए। जैसे ही आपकी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो, और इसी से ही आपके पास पर्सनल नोटिफिकेशन आ सकता है बेटा, क्योंकि सेंड करने में और जब तक आप यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे देखते हैं या यूट्यूब से आपके पास अपने आप ही सेम टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाता है और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे। तो जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।